हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रेडी होने वाली हूँ, सो गेट रेडी विद मी। तो अब हम लोग अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे फेस पे अभी कोई मेकअप नहीं है, नो मेकअप एट ऑल। तो पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के मतलब से तुम इसे यूज़ कर सकते हो, और गर्मियों के मतलब से ये जेल वाला। तो अभी सर्दियाँ हैं तो उसके मतलब से ना मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, फ्रूट। और अब हम यूज़ करने वाले हैं प्राइमर। वो ज़रूरी होता है, उसे लगाना पड़ता है। तो ये है मेरे पास मेकअप का प्राइमर है, मेकअप का ही है। तो अब हम इसे लगाने वाले हैं, और इसको थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, बट है, प्राइमर है। थोड़ा ये जो साउंड है ना, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा घर है ना जो, वो मेन रोड पर है, तो शोर आता रहता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा मैनेज करके चलना। ये जो मेकअप का जो प्राइमर है ना, वो काफ़ी अच्छा है। इसको लगाने के बाद ना स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और अब हम लगाएंगे कंसीलर, और जो तुम्हारे थोड़ी बहुत स्पॉट्स हैं उनको छुपाने के लिए हम कंसीलर लगाएंगे। तो मेरे पास ये प्रो का कंसीलर पैलेट है, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। आप इसे फिंगर से भी लगा सकते हो और ब्रश से भी लगा सकते हो, मतलब आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे। तो ये मेरे पास पैलेट है, प्रो का है। तो जैसे कि ये स्पॉट्स होते हैं ना, इनको छुपाने के लिए हमें ये वाला ग्रीन वाला लेना पड़ेगा। थोड़ा मुझे शीशे में देख के करना पड़ेगा। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस करते करते नॉर्मली आ गया है। मतलब इतना आ गया है कि नॉर्मल कर सकती हूँ। ये जो हल्के पल्के जो स्पॉट्स हैं ना, उनको छुपा सकता है। अब मैं ना इसको कंप्लीट करके
आपको दिखाती हूँ। और तो शायद नहीं है, इतना ही है। अब है डार्क सर्कल। डार्क सर्कल मेरे ज़्यादा नहीं है, पर वो भी मेकअप के हिसाब से ज़रूरी होते हैं। तो अब हम जो डार्क सर्कल होता है ना, उसके लिए ना हमको डार्क शेड यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये वाला शेड यूज़ करेंगे, ऑरेंज, ये वाला। ठीक है, तो अब हम डार्क शेड यूज़ करने वाले हैं। ओहो, मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा तो कर ही लेते हैं। अब इसको ना हम लोग वहीं के वहीं थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं ब्लेंडर से। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करोगे तो वो हट ही जाएगा, हल्का हल्का। आँखों वाला तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे ज़्यादा हैं ही नहीं, बस कुछ पिंपल्स हैं, बस उनके स्पॉट्स हैं और कुछ नहीं। अब जो हमने ये जो ग्रीन वाला लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर ना हमें ये जो लाइट वाला शेड है ना, इसको कवर करने के लिए हमको लाइट वाला शेड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम अब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हम मैनेज कर लें। आपको ना ऐसे मतलब ज़ोर लगा के नहीं करना होता है, हल्का हल्का टच करके, जैसे कि बस उठाना लगाना, इस तरीके से। अब जो मेरा फोरहेड पे रह गया है, इसको थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। ये हो गया है। अब जो मैंने अपने डार्क आइज के नीचे जो किया हुआ है ना, डार्क सर्कल के नीचे, अब इसकी जगह मुझे ब्राइट करना है, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना है। अब मैं अब ब्राइट लगाने वाली हूँ। कंसीलर लगा रही हूँ, ये जो लाइट शेड वाला जो था, ये वाला। आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं, पैलेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, दोनों ही बेस्ट होते हैं। अब मुझे अपनी आईब्रो भी करनी है, तो उसके लिए मैं उनको शेप देती हूँ।
और जो मेरे थोड़े से डार्क एरिया है नहीं मेरा, बट फिर भी थोड़ा कर लेना चाहिए। तो अब बारी है फाउंडेशन की, तो हम लगाते हैं फाउंडेशन। मेरे पास ये 3D फाउंडेशन है, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। बस 2 पॉइंट ही लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ब्राइट मुझे पसंद नहीं है। और मैं इसको डॉट डॉट करके यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि डॉट डॉट यूज़ करने से ना, एक तो फाउंडेशन वेस्ट नहीं होता ना, और एक तरीके से अच्छी तरीके से हर जगह लग जाता है। अगर आप एक जगह से लगाना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं ना हमेशा डॉट डॉट करके यूज़ करती हूँ, जिससे कि फाउंडेशन हर जगह लग जाए और अच्छे से लग जाए। तो ये मेरा ना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। तो अब नेक्स्ट है कॉन्टूर, मतलब जॉ लाइन। आप मतलब उसे किसी तरीके से यूज़ करो, डार्क पॉइंट पॉइंट करके, लाइनिंग करके। तो आई थिंक शायद पॉइंट पॉइंट लाइनिंग। तरीके से लगा सकते हो। तो मैं अभी फिंगर से ही लगा रही हूँ, ब्रश से भी लगा सकती हूँ, बट अभी मैं फिंगर से ही लगाने वाली हूँ। और ये करने के बाद मैं इसको ना हल्का हल्का सा ना ब्लेंड करूँगी। तो जो ब्लेंड करना है ना, वो ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की साइड करना है, ऐसे। ये मेरा हो चुका है। अब हम इसको फिक्स करने वाले हैं लूज पाउडर से। तो मैं अब से सेट करने वाली हूँ लूज पाउडर से। तो मेरे पास ना ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर है, तो मैं इसी से करने वाली हूँ। कभी भी ना एकदम से ना लेके नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसे टैप 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 करके, क्योंकि ऐसे ना तुम्हारे ऊपर भी ज़्यादा भी नहीं आएगा और वो ज़्यादा लगेगा भी नहीं।
तो ये ना पूरे फेस पे नहीं लगाया जाता है। ये जो आपके जो एरिया होते हैं ना, जैसे कि ये हो गया, ये हाईलाइट करने के लिए होता है, जैसे कि ये जॉ लाइन से नीचे वाला हो गया ये। जैसे कि हो गया है, अब मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब रह गया है आई मेकअप। तो मैं आई मेकअप करने वाली हूँ अब। तो मैं इसे भी कंप्लीट कर रही हूँ सेम उसी तरीके से। अब मैं इस पर लगाने वाली हूँ पर्पल लगा ग्लिटर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, या फिर इसमें किसी और चीज़ की कमी है? नहीं, आई थिंक परफेक्ट है। अब क्या है ब्लश। अब हम लगाते हैं ब्लश। तो सिर्फ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, या फिर मुझे लग रहा है नहीं ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, पर इस तरफ मुझे करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। एंड अब हम लगाते हैं हाइलाइटर। वो भी ज़रूरी होता है, वो भी लगाना पड़ता है। तो मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। पेन ब्रश ये रहा। और एक और होता है, वो मैं फिंगर से लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लग जाता है ना तो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये। और जगह होती है वहाँ पे भी लगाना होता है, वहाँ पे भी मैं फिंगर से ही लगाऊंगी। यहाँ तो मुझे लगता है गायब ही हो गया ये वाला एरिया, थोड़ी की ज़रूरत है, बट वो मैं ऐसे करूँगी तो ही शो होगा। और एक छोटी सी जगह ठीक
ये मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है। अब मैं अपनी करूँगी आईब्रो सेट, क्योंकि मुझे डार्क नहीं करनी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डार्क ही है, तो मैं इन पर कलर यूज़ नहीं करूँगी। बस ब्रश से इनको क्लीन करूँगी, जो डर्ट पार्टिकल मतलब पाउडर हो गया, ये सब फाउंडेशन कुछ लगाना हो। तो अब बारी है, चलो मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी बाद में। पहले लिपस्टिक, लाइनर, ये तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं ये परसोनी का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। बाय गॉड प्लीज़ अच्छे से लग जाना। ये किस किस के साथ होता है कि एक आँख में ना जो एकदम परफेक्ट लग जाता है, और जो दूसरी वाली आँख होती है उसमें ख़राब, उसमें जो मूड ख़राब होता है ना, प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये चीज़ें किस किस के साथ होती हैं। तो बस लग जाना अच्छे से। अरे पापा बस लग जाना, थोड़ी लाज बचा लेना मेरी। उफ, ये वाला ना एकदम परफेक्ट लग गया। अब जो मेन सबसे मेहनत वाला काम है ना, वो है ये वाली आइज। चलो ट्राई करते, ट्राई वो बेस्ट। एकदम परफेक्ट लग गया। बस कान्हा जी लग जाए। ये वाला देखो, ओके परफेक्ट परफेक्ट। अभी मैं इसको थोड़ा अच्छे से फिल कर दूँगा। मैं आई लैशेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी आई लैशेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसकी विंग थोड़ा सा कर देती हूँ। वैसे मुझे विंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। मेरी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। मैं काजल नहीं लगाती क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझ पर सूट नहीं करता, तो मैं काजल नहीं लगाती हूँ। मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ अपना लुक। क्या लगाऊँ क्या काजल? नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हाँ मेरा मेकअप पूरा ही ख़राब हो चुका है, तो मैं इतना ही रखने वाली हूँ। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। अब मैं इन्हीं से ना अपने आईब्रोज को फिल करूँगी इसी से, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना होता, हल्का हल्का सा ही करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। अब मैं इससे इसको सेट करती हूँ।
ये हो चुका है। अब बारी है लिपस्टिक की। अब हम लिपस्टिक लगाते हैं। तो चलो अब हम लिपस्टिक लगाते हैं। तो अब मैं ये पर्पल कलर की आउटलाइन लगाने जा रही हूँ। तो अब मैं लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ ये वाली लिपस्टिक यूज़। ये जो लिपस्टिक होती है ना, इसको आप ना ब्लश की तरीके से ब्रश में भी यूज़ कर सकते हो, अपनी आँखों पे भी लगा सकते हो। तो अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। इन्हें कुछ इस तरीके से आती है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं लिपस्टिक मोस्टली ना ब्रश से यूज़ करती हूँ, तो मैं लगाऊंगी। तो ये है मेरी लिपस्टिक और मेरा मेकअप हो चुका है एकदम कंप्लीट। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब देन बारी है रेडी होने की। तो अब मैं रेडी होके आपको मिलती हूँ। बाय गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। मैं आपको पूरा लुक भी दिखाती हूँ। ये मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई है, ये ब्लू कलर की, ये भी पर्पल है बट इससे मैच नहीं कर रही है। अब मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अपना। आपको मेरा ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। तो बताइए आपको ये लुक मेरा कैसा लगा। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूँगी और उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।